हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 5 और टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आज भी हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। यहाँ पर आपके पास दो AP गिवन है, फर्स्ट AP ये है और सेकंड AP ये है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि n की कौन सी वैल्यू के लिए इन दोनों AP की, मतलब ये है आपके पास AP1 और ये है AP2, तो इन दोनों AP के जो nth टर्म है वो इक्वल है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये मान लेती हूँ कि इसका जो nth टर्म है वो हो जाएगा an1 और इसका जो nth टर्म है वो हो जाएगा an2। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो an1 है ये an2 के इक्वल तो है, लेकिन n की कौन सी वैल्यू पर। तो देखिए, जब आप an1 को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस n की वैल्यू n ही रहेगी, वो n1 n2 नहीं है, दोनों में n क्या है, सेम है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पर a1 और d1 यूज़ कर लिए। यहाँ पर आ जाएंगे तो a2 प्लस n माइनस 1 d2। ठीक है, अब AP1 में बात करते हैं तो यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n माइनस 1, D1 क्या है यहाँ पर 2। अब AP2 में आते हैं तो A2 की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, D2 की वैल्यू 7। अब इसे सॉल्व करना है तो इसे अरेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। तो ये हो जाएगा आपके पास 5n इज इक्वल टू 65। दैट मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 13। तो इसका मतलब जब n की वैल्यू 13 है, यानी इसका 30th टर्म 13 और यहाँ पर इसका 30th टर्म 13 A13, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर गिवन है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। जैसे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन कराया था, कल के लेक्चर में भी, कि 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट्स नंबर थे। ठीक है, तो कितने 2 डिजिट्स नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। यहाँ पर इसी तरीके से है, आपको क्या करना है, 10 और 250 के बीच बात हो रही है नंबर्स की, मतलब 10 के बाद आएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे 248, 249 एंड 250, यहाँ तक जाएंगे। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि 10 और 250 इन दोनों के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं 10 की, तो 10 के बाद मतलब 10 से वो कौन सा पहला नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, ये जो 10 और 11 है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 12 डिविजिबल है। 12 के बाद क्या हो जाएगा 16, 16 के बाद क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब लास्ट में जाइए तो लास्ट में ये जो 250 है ये डिविजिबल नहीं होता, 249 ये भी नहीं होगा, लेकिन 248 होगा। तो इसका मतलब जो आपकी AP बनेगी वो क्या बन जाएगी 12, 16, 20, 24, 244, 248, इस तरीके से ये बनेगी आपकी सीरीज़ सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास AP। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर पूछा गया है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो इसके बीच 10 से 250 के बीच लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये जो AP आपके पास है, इस AP में कितनी टर्म्स हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है। तो अब n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हमें an गिवन है, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो an है ये हमारी लास्ट टर्म है, इसे लिखते हैं 248। ठीक है, इज इक्वल टू a की वैल्यू 12 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी
4। इस अरेंजमेंट को सॉल्व करिए तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 60। इसका मतलब 10 से 250 के बीच ऐसी 60 टर्म्स हैं जो हमारी 4 से क्या होती हैं, डिविजिबल होती हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पूछा गया है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब 3 डिजिट नंबर्स की बात हो रही है, तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास 100 से। ठीक है, 100 हमारा पहला 3 डिजिट नंबर है। तो जब हम 100 से स्टार्ट करें तो उसके बाद क्या आएगा, 101, 102, 103, 104, 105, 106, इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा। और कहाँ तक चलेगा ये, तो जो 3 डिजिट नंबर है उसका एंड कहाँ पर होता है, 999 पर। ठीक है, लेकिन 999 से पहले 2-3 और डिजिट्स लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 888, चलिए 999। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 7 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होते हैं। तो अब हम चेक करेंगे, तो जब हम चेक करेंगे तो देखेंगे कि 100 तो डिविजिबल नहीं है, 101 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी, 4 भी। जो पहला नंबर आया 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है वो है 105। तो लिख लीजिए यहाँ पर 105। अब अगला नंबर कौन सा होगा, 7 ऐड कर दीजिए इसमें, 112। अगला नंबर 119। ऐसे ही हम लास्ट में पहुँचेंगे। हम यहाँ पर भी चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 999 को, ये डिविजिबल नहीं है। फिर हम चेक करेंगे 998 को, ये भी नहीं है। तो ऐसे ही हम चेक करते जाएंगे तो जो लास्ट नंबर हमें मिलेगा वो आ जाएगा 994। तो ये हमारा डिविजिबल है 7 से। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो हमारी AP फॉर्म हो गई है इसमें हमें फाइंड आउट करना है n। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, मेथड वही है फिर। तो यहाँ पर लिख लीजिए an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसे सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा 889 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब आपके पास 7 इधर, तो ये हो गया 896 इज इक्वल टू 7n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 128। इसका मतलब 3 डिजिट्स के कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, वो है 128। ठीक है, मेथड वही है, बस यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, ये जो AP हम बनाते हैं ये बनाना आपको आना चाहिए कि ये हमें कैसे बनानी है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर गिवन है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपको एक AP गिवन है। इसमें कहा गया है विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो गिवन AP है आपकी, उसकी ऐसी कौन सी टर्म है जो उसकी 41st टर्म से भी 72 ज़्यादा है। इसका मतलब आपको कौन सी टर्म निकालनी है, हमें जो टर्म निकालनी है an, वो क्या है आपके पास A41 प्लस 72। तो ये n आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी टर्म है जो 41st टर्म से भी कितनी ज़्यादा है, 72 ज़्यादा है। ठीक है, तो इस an की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें वो टर्म नहीं चाहिए, हमें वो n की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं an इज इक्वल टू A41, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 40d प्लस 72। अब ये जो an है उसे हम कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 40d प्लस 72। ठीक है, तो a की वैल्यू हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी कैंसिल आउट हो रही है, तो इसे कैंसिल करिए। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपके पास nd माइनस डी इज इक्वल टू 40d प्लस 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास nd इज इक्वल टू 41d प्लस 72। तो यहाँ पर जो d है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जब आप d की वैल्यू, तो d आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो n इंटू 6 इज इक्वल टू 41 इंटू 6 प्लस 72।
अब इस अरेंजमेंट को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से जो n है आपका वो आ जाएगा 53। ठीक है, अरेंजमेंट आप सॉल्व कर लीजिएगा तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 53। तो इसका मतलब ये जो गिवन AP है इसका A53 वो टर्म है जो कि क्या है A41 + 72। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी हमारा इसी तरीके से है। इसमें क्या करना है, फाइंड द टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपका AP गिवन है जो कि क्या है 39 मोर देन इट्स 36th टर्म। इसका मतलब AN इज इक्वल टू A36 + 39। अब AN की वैल्यू क्या होती है, ये होता है A + n-1 इंटू D इज इक्वल टू A + 35D + 39। ठीक है, अब यहाँ पर A से A कैंसिल। अब आप इसे लिख सकते हैं ND - D इज इक्वल टू 35D + 39। तो ND इज इक्वल टू हो गया 36D + 39। अब D की वैल्यू कितनी गिवन है 3। तो ये जो D की वैल्यू है इसे पुट कर दीजिए, तो 3N इज इक्वल टू 36 इंटू 3 + 39। तो यहाँ से जो N की वैल्यू है वो आ जाएगी 49। N इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही था, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फाइंड आउट करना है नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101 से 999 के बीच जो आपके 2 और 5 दोनों से क्या है डिविजिबल हैं। तो अब देखिए, जब आप इसे लिखेंगे 101, 102, 103, 104 इस तरीके से लिखते जाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे आप, थोड़े से और नंबर लिख लेते हैं एक्चुअली पहले। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके पास 105, 106, 107, 108, 109, 110, 101 और कहाँ तक जाएंगे फिर आप लास्ट तक 998 एंड 999। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो नंबर्स आपको बताने हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हों। तो चलिए अब चेक करते हैं। देखिए होगा क्या, जब आपके जो नंबर हैं वो 2 से जो जैसे हम अगर बात करें 101 से 999 के बीच, तो 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स ज़्यादा होंगे। जैसे देखा जाए तो 102 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है। लेकिन अगर आप 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स की बात करेंगे तो वो कम मिलेंगे। जैसे हम अगर पूरी इस लाइन की बात करें 101 से 110 तक, तो 2 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स आ गए आपके पास 5। लेकिन 5 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर हैं, सिर्फ 2। ठीक है, तो हम इसीलिए 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर, सबसे पहला नंबर 105, उसके बाद दूसरा नंबर 110। तो लिख लीजिए यहाँ पे 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर 101 से 999 के बीच कौन से नंबर लिखने हैं हमें, जो हमारे 5 से क्या हैं डिविजिबल। तो लिखिए पहला नंबर 105, अगला 110, 5 ऐड करते जाइए 115, 120, 125, 130, लास्ट तक पहुँचिए तो क्या हो जाएगा 990, 995। लिख लिए 5 से डिविजिबल। अब ये नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि 2 से डिविजिबल कौन सा होगा। तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख लीजिए 110, 120, 130 और ये हो गया 990। तो ये बन गई आपकी AP। अब आपको इस AP में फाइंड आउट करनी है N की वैल्यू। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 101 से 999 के बीच ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये नंबर्स हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए 2 और 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर। क्योंकि 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स कम होते हैं, तो मैंने पहले यहाँ पर 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स लिख लिए। अब इसमें से वो कौन से नंबर्स हैं जो 2 से भी डिविजिबल होंगे। तो जब आप इस AP की बात करेंगे तो ये वो AP है 101 से 999 के बीच
जो कि आपकी 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है। अब आपको इस AP में फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वही प्रोसीजर सेम, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 990, a की वैल्यू 110, n माइनस 1, d की वैल्यू 10। सॉल्व करिए, n की वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगा आपके पास 89। तो 89 नंबर्स हैं जो आपके 101 से 999 के बीच ऐसे नंबर्स हैं जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हैं। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पर आपको गिवन है कि एक AP है जिसका 7th टर्म गिवन है 9th टर्म गिवन है और 63rd टर्म आपसे पूछ रहा है। दैट मीन्स A7 इज इक्वल टू 1/9, ये गिवन है। और क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है A9 इज इक्वल टू 1/7 और पूछा क्या जा रहा है A63। तो अब आप क्या करेंगे, A7 ओपन करिए वैल्यू, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, अरेंज कर दीजिए। तो 9a प्लस 54d इज इक्वल टू 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आ जाइए, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 56d इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये आप ही सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए और यहाँ से वैल्यू निकालिए। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/63 और जो d है आपका वो भी यही आएगा 1/63। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 63, A63, ये वैल्यू आपको चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, a प्लस n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 62d। तो 1/63 प्लस 62/63, तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो A63 आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशन फॉर्म हुई थी, 2 अननोन थे, वहाँ से हमने a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और A63 की वैल्यू होती है a प्लस 62d, उसमें हमने वैल्यू को पुट किया और हमारे पास A63 आ गया 1। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। एक AP है, उसकी मिडिल टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन अभी तो हमें यही नहीं पता कि इसमें टर्म्स कितनी हैं। तो सबसे पहले हम इसकी टर्म्स फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, उसके बाद हम उसकी मिडिल टर्म की बात करेंगे। तो आपको अगर n की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले वही बात है, हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पर an कितना है 37, a कितना है 213 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, d है आपका -8। ठीक है, इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 176 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 8। ये -1 मैंने यहाँ भेज दिया था तो ये 176 पॉजिटिव हो गया। तो अब यहाँ से जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 23। अब जो n है आपका वो क्या है, एक ऑड नंबर। तो जैसे मैं यहाँ पर एक बार आपको समझा देती हूँ। देखिए, जैसे आपके पास 5 टर्म है कोई भी, 3, 2, 4, 1, 7, ये आपके 5 टर्म्स लिखे हुए हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि इसकी मिडिल टर्म्स कौन सी है, तो जो मिडिल टर्म है वो क्या लिया आपने, बीच वाली टर्म ले ली। कैसे, 2 टर्म इधर और 2 टर्म इधर, आपने कहा कि ये है आपकी मिडिल टर्म। तो ये बीच वाली टर्म आपने कैसे निकाली, टोटल कितनी टर्म थी आपके पास 5, और आपने कौन सी टर्म मिडिल में ले ली, 3rd नंबर की जो टर्म है। तो ये आपने कैसे लिया, आपने क्या किया, 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 3। तो जो 3rd टर्म है वो हमारी मिडिल टर्म हो गई। तो जब हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक है, तो उसकी मिडिल टर्म कैसे निकलेगी,
ऑड नंबर में प्लस ऐड करिए और 2 से उसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर आप यहाँ पर 7 टर्म ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब मैं कहूँ बताइए मिडिल टर्म, तो ये 3 टर्म यहाँ से हटाइए, 3 यहाँ से, ये बीच की कौन सी टर्म है, मिडिल टर्म। तो ये कौन सी टर्म है, 4th टर्म। कैसे निकाला, 7 + 1/2, तो ये आ गई आपकी 4th टर्म। ओके, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो उसमें +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिडिल टर्म इज इक्वल टू n + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये जो मिडिल टर्म है वो आ जाएगी आपके पास 23 + 1/2, दैट मीन्स आपके पास आ गया 12। तो आपको वैल्यू निकालनी है A12 की। ठीक है, तो जो A12 हो जाएगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, A + n, अब n नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 11D। ठीक है, तो A12 इज इक्वल टू, A की वैल्यू कितनी है 213 + 11, D की वैल्यू -8। तो इसे सॉल्व करिए तो यहाँ से A12 आ जाएगा 125। ठीक है, तो ये है आपकी मिडिल टर्म जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जो आपकी मिडिल टर्म है वो कौन सी है, 12th टर्म आपकी मिडिल टर्म है और उसकी वैल्यू है 125। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर लिखा है फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स ऑफ द AP। तो AP यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, AP क्या है, तो ये लिख लिया मैंने AP। अब यहाँ पर आपको सम निकालना है 2 मिडिल टर्म्स का। अब हमें मिडिल टर्म ही नहीं पता कौन सी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये निकालेंगे हम कि यहाँ पर n कितना है। ठीक है, तो सेम जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरह ही करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा an होगा वो क्या हो जाएगा, A + n - 1 × D। अब ये जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है, वो है हमारा 4 1/3, तो इसे हम लिख सकते हैं 13/3। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 13/3। A की वैल्यू कितनी है, -4/3 + n - 1, और D की वैल्यू क्या है, तो D की वैल्यू निकालिए आप, D निकलेगा आपका D इज इक्वल टू -1 - -4/3। तो यहाँ से जब आप D निकालेंगे तो ये D आ जाएगा आपका 1/3, तो यहाँ लिख दीजिए 1/3। अब इस अरेंजमेंट को सॉल्व करिए तो n की वैल्यू निकलेगी आपके पास 18। ओके, तो अब देखिए ये जो n है आपका, ये क्या है यहाँ पर, इवन। तो इवन के केस में क्या होगा, अभी तो हमने ऑड का केस लिया हुआ था, तो इवन के केस में जैसे मैं आपसे कहूँ 1 2 3 4 टर्म्स हैं। अब बताइए कि इसमें से मिडिल टर्म कौन सी है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे एक टर्म यहाँ से हटा दीजिए, एक यहाँ से, तो ये दोनों हमारी क्या कहलाएंगी, मिडिल टर्म। ऐसे ही मैं लिख दूँ 1 2 3 4 5 6, बताइए मिडिल टर्म। तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं ये हमारी क्या है, मिडिल टर्म। अब इन्हें निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो सेम जैसे लास्ट में किया था ना हमने, वही यूज़ करना है। यहाँ पर क्या करिए, n + 1/2। अब इससे कैसे निकलेगा, तो देखिए ये जो आपका फर्स्ट केस है इसमें कितने हैं n, 4, तो 4 + 1/2, तो ये हो गया आपके पास 2.5। तो 2.5 का मतलब है बीच का है ये, लेकिन यहाँ पर हमें इंटीजर लेना है, इसका मतलब सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म दोनों हमारी क्या है, मिडिल। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड एंड थर्ड दोनों क्या है, मिडिल। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कितनी है, 6 टर्म, तो 6 + 1/2, दैट मीन्स 7/2, इसका मतलब हो गया 3.5। तो यहाँ पर 3 और 4, 3.5 किसके बीच आएगा, 3 और 4 टर्म के बीच। तो ये दोनों हमारी क्या हो गई, मिडिल टर्म। ऐसे आपको मिडिल टर्म निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 18, तो देख लीजिए ये हो जाएगा 18 + 1/2, तो ये हो गया आपके पास 19/2। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 19/2 को आप इसे लिख सकते हैं 9.5। इसका मतलब A9 और A10 ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, मिडिल टर्म। तो अब आपको क्या करना था, क्वेश्चन में कहा गया है
फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स। अगर आपसे वो पूछता कि मिडिल टर्म की वैल्यू क्या है तो A9 और A10 इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल करके आप बता देते, बट यहाँ पर वो आपसे सम पूछ रहा है तो सम कर दीजिए। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, A9 प्लस A10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये A प्लस 8D प्लस A प्लस 9D। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2A प्लस 17D। वैल्यू रख दीजिए, A की वैल्यू कितनी है -4/3, तो 2 इंटू -4/3 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू 1/3। सॉल्व करिए तो यहाँ से आप निकालेंगे A9 प्लस A10 इज इक्वल टू 3। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें यहाँ पर पूछा गया था सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स। तो मिडिल टर्म्स है क्या, वो हमें निकालना है। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास तो जो मिडिल टर्म है वो आसानी से निकल आएगी, लेकिन अगर इवन है तो हमारे पास 2 टर्म होंगी जो मिडिल में हैं, तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, ऐसे ही n+1/2 ही किया। लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या आई है, वैल्यू हमारी आई है दशमलव में, पॉइंट में। तो 9.5 हमें इंटीजर लेना है, तो 9.5 किसके बीच होता है, 9 और 10 के बीच। इसका मतलब हमें A9 और A10 ये हमारी दोनों मिडिल टर्म है, इनका सम चाहिए, तो इनका सम कर दिया और आंसर आ गया आपका 3। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर गिवन है, यहाँ कहा गया है इफ m+1th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द n+1 टर्म देन प्रूव कि ये वाली जो टर्म है ये क्या है, इससे डबल है। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उसे देखते हैं, फिर जो निकालना है उसे देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, हमारे पास है m+1th टर्म। एक हमारे पास कौन सी टर्म है, n+1th टर्म। अब यहाँ पर कौन सी टर्म, यहाँ पर कहा गया है कौन सी टर्म बड़ी है, m+1th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस, मतलब ये वाली जो टर्म है ना am+1, ये हमारे पास क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब जो 2 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमें क्या है, गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो वो भी लिख लेते हैं A3m+1। ठीक है, ये एक टर्म है और दूसरी टर्म है am+n+1। अब इनमें से कौन सी टर्म बड़ी है, ये 3m वाली। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये टर्म भी आपकी क्या है, ट्वाइस है इस टर्म से। तो ये हमें क्या करना है, ये हमें करना है प्रूफ। ओके, तो ये वाला हमें प्रूफ करना है और ये वाला जो है ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो अब जो गिवन है उसे देखते हैं पहले। तो मैं दोबारा लिख लेती हूँ, am+1 इज इक्वल टू 2an+1। अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस, फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, n, मैं कैपिटल N ले लिया, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये जो n है ना, उसकी जगह हमें क्या गिवन है, इस वाले केस में तो जो ये n है, इस n की जगह हमें क्या लिखना है, m+1। और ये वाला जो n है, यहाँ किसकी बात हो रही है, n+1। ये दोनों n सेम नहीं है, मैं तो इन जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो इस वाले केस में है m+1 और इस वाले केस में है n+1। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो चलिए कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी क्या कंडीशन निकल करके आ रही है। a प्लस m+1-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a प्लस n+1-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस md इज इक्वल टू 2a प्लस nd। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, a प्लस md इज इक्वल टू 2a प्लस 2nd। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहें
तो ये आ जाएगी एम डी माइनस 2ND इज इक्वल टू ए। तो आप इसे सीधा करके लिख दीजिए, A इज इक्वल टू M माइनस 2N इंटू डी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो हमने निकाल लिया, अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब हम उसे लेकर के चलेंगे। प्रूफ करना है 3m+1। तो यहाँ पर लिख लीजिए A 3m+1 इज इक्वल टू 2m+n+1 A m+n+1। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करिए तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए A प्लस क्या होता है n माइनस 3m माइनस 1, सॉरी A प्लस n माइनस 1 करना है ना। तो यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू कितनी है, 3m+1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसे लिखेंगे हम A प्लस n की वैल्यू कितनी है, m+n+1 माइनस 1, ठीक है, और इंटू डी भी तो है, तो यहाँ पर कर दीजिए d और ये आ जाएगा यहाँ पर d, ठीक है। अब इसे लिख सकते हैं A प्लस 3md, ओके, और ये हो जाएगा 2A प्लस m+n इंटू डी, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में आपने क्या निकाली थी, A की वैल्यू निकाली थी। तो ये जो A की वैल्यू है इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास md माइनस 2ND, ये A की वैल्यू है, प्लस 3md इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा फिर से md माइनस 2ND प्लस md प्लस nd। तो ये हो जाएगा आपके पास 4md माइनस 2ND इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2 तो ये है, md तो ये हो जाएगा आपके पास 2md और nd कितना है, यहाँ पर ये बचेगा माइनस nd। ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, 4md माइनस 2nd इज इक्वल टू 4md माइनस 2nd। तो इसका मतलब जो आपका LHS है वो इक्वल है RHS के, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमने प्रूफ कर दिया कि जो भी क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि ये जो टर्म्स हैं आपकी वो इक्वल हैं, तो वो यहाँ पर इक्वल हैं। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में मैंने क्या किया था। क्वेश्चन में गिवन है कि आपका ये जो m+1 टर्म है ये ट्वाइस ऑफ 2n+1 टर्म के है, ठीक है, ये हमें गिवन था। हमें प्रूफ क्या करना था, ये वाली कंडीशन हमें करनी थी प्रूफ, ठीक है। तो जो पहले गिवन कंडीशन है उसकी बात करते हैं। तो जब हमें m+1 टर्म लिखनी है तो हम उसे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है इन जनरल A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ये एक ही AP की बात हो रही है तो A और D तो सेम है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले m+1, यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा n+1। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से हमें क्या मिली, A की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम गए जो कंडीशन हमें प्रूफ करनी है, तो ये कंडीशन है जो हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो इसमें भी अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3m+1, और यहाँ पर दूसरी तरफ राइट हैंड साइड m+n+1, ये है हमारी कैपिटल N की वैल्यू। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, सॉल्व किया हमने, यहाँ पर इक्वेशन 1 की वैल्यू जो A की वैल्यू आई थी वो रिटर्न कर दी यहाँ पर, और फिर हमने देखा LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर कहा गया है एक AP है जिसमें कितने टर्म्स हैं, जिसमें आपके पास n टर्म्स हैं। तो जिसका फर्स्ट टर्म है A और जिसका nth टर्म, दैट मीन्स जो लास्ट टर्म है वो क्या है, L। तो अब आपको यहाँ पर ये करना है कि इसका जो सम होगा mth टर्म का फ्रॉम द बिगनिंग एंड द mth टर्म फ्रॉम द एंड इज A प्लस L। इसका मतलब अगर हम AP की बात करें तो AP क्या हो गई आपके पास, A1
A2, A3, A4 इस तरीके से चल रही है ये, और कहाँ तक जा रही है, AN-1 और AN। ठीक है, ये आपकी AP है जिसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें है हमारे पास n टर्म्स। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A, तो फर्स्ट टर्म को कर दीजिए A, तो सेकंड टर्म तो A2 है और जो फर्स्ट टर्म है वो A है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं A, A2, A3, A4 और ऐसे ही चलते जाएंगे AN-1 और जो लास्ट टर्म है वो आपके पास क्या है, L। ठीक है, अब इसने कहा है कि हमें ये बताना है कि अगर हम यहाँ से बात करें mth टर्म की, ठीक है, और फिर हम यहाँ से बात करें mth टर्म की, तो दोनों का जो सम है, ठीक है, दोनों को जब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर होगा आपके पास A प्लस L, मतलब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारे पास एक AP है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी वो AP। ओके, तो इसमें AP में क्या है, A1, A2 इस तरीके से टर्म्स हैं, कहाँ तक है, n टर्म्स हैं, तो AN तक हम चले गए। अब उसने कहा कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A, और जो लास्ट टर्म है वो है L, तो हमने यहाँ पर A और L कर लिया। अब ये कहा जा रहा है कि ये बताना है स्टार्टिंग से mth टर्म और एंड से mth टर्म, अगर हम इन दोनों का करें एडिशन तो हमें मिलेगा A प्लस L। तो ये आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, अगर हम लास्ट से mth टर्म फाइंड आउट करें तो वो भी देख लेते हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, जब आपको स्टार्टिंग से mth टर्म निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, तो जब हम बात करते हैं mth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो बिगनिंग से हम कैसे निकालते हैं, हम उसे सिंपली लिख देते हैं AM, और उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, A प्लस M-1 इंटू D। ठीक है, तो ये वाला तो आपको निकालते आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम एंड से बात करते हैं, एंड से जब हम mth टर्म निकालेंगे तो वो कौन सी टर्म होगी, तो उसे मैंने लिख दिया AM डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर जब हम एंड से बात करेंगे तो देखिए, जब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं तो हम फर्स्ट टर्म को लेते हैं, जब आप एंड से करेंगे तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, L, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास L। ठीक है, अब हम उल्टा चल रहे हैं क्योंकि, तो प्लस ना हो करके ये हो जाएगा माइनस, और उसके बाद M-1 इंटू D, तो ये हो जाएगा हमारा mth टर्म फ्रॉम एंड। A की जगह L, और ये जो बीच वाला ये जो मेन प्लस साइन था उसकी जगह माइनस साइन, और उसके बाद M-1 इंटू D। तो अब हमें करना है इन दोनों टर्म का क्या करना है, सम करना है हमें AM प्लस AM डैश का। तो यहाँ पर कर दीजिए इनका सम, तो ये हो जाएगा A प्लस M-1 इंटू D प्लस L माइनस M-1 इंटू D। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास A प्लस MD माइनस D प्लस L माइनस MD प्लस D। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्या क्या कैंसिल होगा, D से D कैंसिल, MD से MD कैंसिल, तो इसका मतलब जो S है उसकी वैल्यू बचेगी A प्लस L। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि आपको ये प्रूफ करना है कि फॉर mth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड mth टर्म फ्रॉम एंडिंग, और इनका जो समेशन है वो कितना है, A प्लस L। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा, mth टर्म फ्रॉम बिगनिंग ये हमें पता है, लेकिन mth टर्म फ्रॉम एंड ये मैंने आपको आज बताया है, ये होता है हमारे पास जब एंड से बात करेंगे तो ये L हो जाएगा A की जगह, और फिर हमारा प्लस की जगह आ जाता है माइनस M-1 इंटू D। तो यहाँ पर फिर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा जो S है सब वो निकल गया A प्लस L। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहाँ पर कहा गया है ऐसे कितने नंबर हैं 10 से 300 के बीच। तो पहले 10 से 300 में लिख लेती हूँ, 10, 11, 12, 13, 14, इस तरीके से 300 तक जाना है, तो 299 और 300। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है जिन्हें हम डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक रिमाइंडर छोड़ते हैं 3। ठीक है,
तो ये कितने नंबर से 10 से 300 के बीच में जिन्हें जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। तो चलिए चेक करते हैं 10 से, इसे डिवाइड करिए 4 से तो क्या रिमाइंडर आएगा 2। तो इसका मतलब ये तो नहीं है। अब आप 11 को डिवाइड करिए 4 से तो क्या रिमाइंडर आएगा 3। तो इसका मतलब पहला नंबर तो हो गया 11। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 4 ऐड करते जाइए तो 11, 15, 19 और ऐसे ही कहाँ तक जाना है। लास्ट नंबर को चेक करते हैं 300 को, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 299 ये रिमाइंडर छोड़ेगा 3 जब हम इसे डिवाइड करेंगे 4 से। तो इसका मतलब आपके पास ये आ गई AP और इस AP में आपको फाइंड आउट करना है N। तो अब बहुत ही सिंपल है, लगा दीजिए फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से सॉल्व करिए इसे और N की वैल्यू निकालिए तो N आ जाएगा आपके पास 73। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो चलिए जो जो वैल्यू वो बताता जा रहा है वो हम लिखते चलते हैं। तो पहली AP जो हो गई उसका कॉमन डिफरेंस हो गया D1 और दूसरी का क्या हो गया D2। तो D1 और D2 सेम हैं तो ये मैंने कर दिया D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D। द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 AP इज 2। इसका मतलब जो A1 है वो कितना है 2 और जो दूसरी AP है उसका क्या है 7। तो दूसरी AP को मान लेती हूँ मैं B। तो ये जो B1 है वो हो जाएगा 7। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म। ये है हमारी सेकंड AP का फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक्चुअली AP1 क्या है A1, A2, A3 और AP2 क्या है आपकी B1, B2, B3। ठीक है, अब कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th टर्म्स इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म। इसका मतलब 10th टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा A10 माइनस B10। ये किसके इक्वल है, ये है A21 माइनस B21 के इक्वल। ठीक है, which is the same as the difference between any two corresponding terms y। तो वो हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर मतलब जो A10 माइनस B10 है ये इक्वल है A21 माइनस B21। ठीक है, तो ये क्यों है इस तरीके से। तो ये क्यों है इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा जब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम A10 की वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा ये A प्लस 9D। ठीक है, यहाँ पर B की वैल्यू लिखिए तो ये हो जाएगा आपके पास जो फर्स्ट टर्म है इसका A1 था ना। ठीक है, और इसका है B1 तो ये मैंने A1 कर दिया A1 प्लस 9D और ये हो जाएगा हमारे पास B1 प्लस 9D इज इक्वल टू ये हो जाएगा A1 प्लस 20D माइनस B1 प्लस 20D। ठीक है, तो ये हो जाएगा A1 9D से 9D कैंसिल माइनस B1। ये क्या हो जाएगा A1 माइनस B1। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगर हम जब आप पहली AP लिखोगे वो है आपके पास A1। हाँ, तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब आपने दोनों AP लिख ली ना AP1 और AP2 तो चाहे आप फर्स्ट टर्म देखो इनके बीच एक डिफरेंस होगा, सेकंड टर्म इनके बीच, थर्ड टर्म इन सब के बीच जो डिफरेंस है ना वो कॉमन है और यहाँ पर इनके बीच जो डिफरेंस है वो भी क्या है कॉमन है। सबके बीच क्या है D। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम फर्स्ट टर्म से A1 से A2 पर जाते हैं ऐसे ही B1 से B2 पर जाते हैं तो सेम कॉमन डिफरेंस से जा रहे हैं D से। ठीक है, तो इसीलिए A1 से B1, A2 से B2 इनके बीच ये जो डिफरेंस है D। ठीक है, ये जो डिफरेंस है D ये हमारा कॉमन बना हुआ है। तो चाहे आप दोनों के 10th टर्म के बीच देख लीजिए, 21st टर्म के बीच देख लीजिए, आप 51 टर्म ले लीजिए, 40 टर्म्स ले लीजिए, कुछ भी लीजिए। अगर आप ऐसे लेंगे ना A30 माइनस B30। ठीक है, आप ले लीजिए A51 माइनस
B51, कोई भी टर्म ले लीजिए वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो आपकी AP1 है और AP2 है, इनके बीच कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो इसीलिए ये सेम कंडीशन से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।